As per latest news received by our special correspondents from Calcutta, East India Company has decided to execute the death sentence of Mangal Pandey in a secret location. देखा मिस्टर नेल्सन, मंगल पांडे को डेथ सेंटेंस का ऑर्डर आई है। I know, ये तो होना ही था। लेकिन दुख हमें सिर्फ इस बात का रहेगा कि हम इस केस की प्रोसीडिंग्स को अटेंड नहीं कर पाए। तो ये सुनकर सो कॉल्ड रणबांकुरा जैसे क्रांतिकारी इन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। Well, let's go. Our horses have been changed. We'll reach Barrackpur in no time and witness it for ourselves. अब हमें बैरकपुर जाने की जरूरत नहीं है नेल्सन, क्योंकि मंगल पांडे को किसी सीक्रेट जगह पे फांसी दी जाएगी। But why? मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि उसके साथ ही शायद हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करें। फिर हम वहां कैसे जाएंगे? इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं। कैप्टन हैश ने टेलीग्राफिक मैसेज भेजा है। ये रहा वो मैसेज जिसमें हमें चिरगांव आने के लिए कहा गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हे त्रिकालदर्शी, रक्षा कर। ये धूर्त फिरंगी हमारे क्रांतिकारी साथी को बलपूर्वक प्राण दंड देना चाहते हैं। हमें शक्ति दे कि हम उन्हें फांसी पर चढ़ने से बचा सके। भाई साहब, इन गोरों ने हमारे वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर ली होगी। वो उन्हें किसी भी वक्त फांसी पर चढ़ा सकते हैं। हमें तुरंत बैरकपुर निकलना होगा भाई साहब। बैरकपुर जेल यहां से ज्यादा दूर नहीं है। हे भगवान, महारानी साहब दत्तात्या जी के साथ बैरकपुर जा रही होंगी और वहां से फिरंगी मंगल भैया को हटाए कि चिरगांव ले जा रहे हैं। उन तक ये खबर कैसे पहुंचाए? है ईश्वर, हमारी मदद करो। हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। क्या हुआ, बग्गी क्यों रोक दी? परवरदिगार के नाम पर दे दे बच्चा। वो अकेला है, निराला है, बाकी सब झमेला है। तेरी इस दुनिया के साथ साथ तेरी वो दुनिया भी संवार देगा। हक है, हक है, हक है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। पहले खुद की किस्मत संवारो। शर्म नहीं आती सड़क पे भीख मांगते हो तुम्हें? तुम जैसे लोगों की वजह से हमें विदेश में बदनामी झेलनी पड़ती। Bloody, get out of there! बाबा, ये गरीब के पास कोई पैसा कौड़ी तो है नहीं आपको देने के वास्ते। पर ये रोटी लाए थे हमरे खाने के वास्ते, आप ही खा लो। अरे बंद करो ये सब तमाशा तुम लोग। जाओ यहाँ से। ए सुनो, बग्गी चलाओ तुम। Get out of there before I kill you! मौत से डरा रहा है या खुद डर रहा है? मलंग हूँ मलंग, न जीने का सुख न मरने का दुख। तू अपनी सोच। लाल सवेरा आएगा, बड़ा सैलाब लाएगा, तेरा सब कुछ बह जाएगा। अपनों के लिए अजाब है, तेरा हश्र भी खराब है। हक है, हक है, हक है।
तुम यहाँ से जाते हो या मैं? उठो, मगर ना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो, जमाना चाल कयामत की चल गया। तू अपनों की मौत पर खुश है, तेरा नसीब चल गया। हक है, 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 हक है। बाकी चलो। यस सर। भगवान, हमारी महारानी साहब तक हमारा संदेश पहुंचवा ही दो। हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जिस मकसद से जा रहे हैं उसमें सफल रहे। क्या बेटी, सुदूर अंदेश है, एक इनकलाबी ने संदेश दिया है, जिसके कर्म है अच्छे, नाम है कर्मा, उसी ने ये संदेश दिया है। वैसे किसका संदेश है? राजगुरु कर्मा ने लिखा है कि मंगल पांडे जी को फांसी अब बैरकपुर में नहीं, किसी और अन्य गुप्त स्थान में देने वाले हैं। बाबा, क्या आपसे कर्मा ने कुछ और भी कहा? जो देना था दे दिया, जो कहना था कह दिया। हक है, हक यही है, हक है, हक है, चिरगांव, इसका मतलब है वो गुप्त स्थान चिरगांव है जहाँ उन्हें फांसी देने वाले। भाई साहब, हमें चिरगांव जाने वाले रास्ते पर दृष्टि रखनी होगी। नहीं ताती गुरु, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। किंतु भाई साहब, ये फिरंगी जाएंगे किस रास्ते से? ताती गुरु, कर्मा ने चिरगांव का नक्शा बना के दिया है हमें। चलिए भाई साहब। ये भैया, नेल्सन साहब और मोट के कुंवर राज कमिश्नरी में बैठे क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे भैया, रणबांकुरा के पकड़े की योजना बनाए रहेंगे। उनका पकड़ना कौन बच्चन का खेल है का, जो दौड़ के गए और जाके पकड़ लिए? देखना भैया, इस बार रणबांकुरा जरूर पकड़ा जाएगा। मंगल पांडे को बचाए वास्ते वो जरूर आवेगा। यहाँ से भागे का यही एक मौका है। सब के सब महारानी साहब को पकड़े खातिर योजना बना रहे हैं। हमें उनका सहायता खातिर जाए का चाहिए। भाग लो बेटा कर्मा। आगे बढ़िए, इन फिरंगियों को हम देखते हैं। जाइए जल्दी, चलो। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको बचा कर रहेंगे मंगल पांडे जी। चलिए। आधार बहादुर
अब तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता रणबांकुरा। तुम्हारे सारे पापों की सजा अब हम देंगे। दंड तो अब तुम्हें मिलेगा। धिक्कार है तुम पर, एक हिंदुस्तानी होकर अपने ही लोगों पर। दंड तो अब तुम्हें मिलेगा। धिक्कार है तुम पर, एक हिंदुस्तानी होकर अपने ही लोगों पर ऐसा अत्याचार कर रहे हो, उन्हीं का विद्रोह कर रहे हो। आज तुम्हारे कारण हम वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को बचा ना सके। क्रांतिकारी मंगल पांडे? एक भगोड़ा, एक लुटेरा, कानून की धज्जियां उड़ाने वाला एक अपराधी, उसे तुम लोग क्रांतिकारी कहते हो? बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री का पैदल सिपाही जिसने छल कपट से अपने ही ऑफिसर को गोली मार दी, उसे तुम लोग क्रांतिकारी कहते हो? जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे रोजी रोटी दी, उसे से उसने गद्दारी करी, उसे तुम गद्दार और लुटेरे तुम्हारे मित्र, फिरंगी। हम हिंदुस्तानी नहीं। ये धूर्त फिरंगी इतने वर्षों से हमारे हिंदुस्तान का नमक खा रहे हैं। आए थे यहाँ व्यापार करने और अब तुम जैसे लोगों को बहकाकर हमें आपस में लड़ा रहे हैं। क्या समझने लगे हैं ये? हम उनके गुलाम बन गए? एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर बैरिस्टर, हम इस वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इन्होंने जो भी किया गलत नहीं किया, बल्कि इन धूर्त फिरंगियों को उनकी औकात दिखाई है। अब हर हिंदुस्तानी के हृदय में क्रांतिकारी की चिंगारी फूट रही है और हम मंगल पांडे जी का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब हर हिंदुस्तानी के सीने में इन फिरंगियों के विरुद्ध बारूद भर चुका है और आजादी की रणभेरी हम बचाएंगे। निर्दोष हिंदुस्तानी की हत्या करके मेरे पिता का क्या कसूर था? तुमने मेरे पिता की हत्या की। झूठ है ये, हमने नहीं की तुम्हारे पिता की हत्या। बल्कि भाई ये क्या किया तुमने? प्रिंस, आपने इसे नहीं जानते। हमने कई बार पकड़ा इसे, लेकिन हर बार हमें धोखा दे चुके हैं। That is one very smart woman. But you, my prince, are truly amazing. I mean, what a plan! जो हमने ही कर पाया वो आपने कर दिखाया। अब आपका मुजरिम आपके पास है, इसे फौरन लेकर हमें यहाँ से चलना चाहिए। Come on, let's go. तुममें योग्य शासक के सभी गुण मौजूद हैं। जाइए, अब अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जित करके अपना राजपाट संभालिए। हाँ माँ, आपकी ये इच्छा कल सुबह तक जरूर पूरी हो जाएगी। आइए। एक बात बताएं दोस्त, ये मंगल पांडे तो मरने के बाद कमाल कर दिया। फांसी की खबर फैलते ही पूरे देश में दंगा भड़क उठा है। अरे चुप रहो यार, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बंदी बधाई नौकरी भी हाथ से निकल जाएगी। और जिसका नमक खा रहे हो ना, उसके बारे में सोचो।
विसर्जन के बाद गंगा जल डाल के शुद्धिकरण किया जाता है। आज आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी बाबा साहेब। मैं जानता हूं कि आप यही चाहते थे कि मैं आपका राज्य संभालूं, लेकिन मेरी सहमति से पहले ही आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल के चले गए। बाबा, हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, लेकिन मैं अनिच्छा से राजा बनने जा रहा हूं। अनिच्छा से हो या इच्छा से, एक राजा का पुत्र राजा ही तो बनेगा। तुम बनोगी महारानी। हाँ। अब जाओ, जाकर युवराज का हौसला बढ़ाओ। जाओ। भगवान के लिए स्वयं पे काबू रखिए। आपके चेहरे पे हताशा अच्छी नहीं लगती। हताशा? आप जानती भी हैं मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। मेरा सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और ये सब उस रणबांकुरा की वजह से हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा बनने के बाद सबसे पहली सजा उस रणबांकुरा को दूंगा मैं। बस इसके लिए मेरा राज्याभिषेक अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बचपन में तो हर छोटी छोटी बात बता दिया करते थे आप हमें। कोई बात याद है आपको हमारी? हमारे सामने आप बाबा साहेब के पास आए थे। इंदु के विवाह में आप शिकायत लेकर आए थे कि एक लड़की ने मिट्टी में डुबो डुबो कर आपको मारा था। और याद है वो लड़की किस नाम से चिढ़ाती थी आपको? चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। लड्डू शायद। हाँ नाना साहब, लड्डू भी याद है और मिट्टी में वो लड़ाई भी। बस वो कौन थी, कहां से आई थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया। हमने बहुत चेष्टा की, परंतु हमें कुछ पता नहीं चल पाया। और आपने उनका नाम भी नहीं पूछा था। बिठूर में तो बहुत सी लड़कियां थी, उन्हीं में से कोई होगी। यदि अब वो सामने आ भी जाए तो ना आप पहचान पाएंगे और ना हम। नहीं नाना साहेब, वो जिस दिन हमारे सामने आएगी हम उसे अवश्य पहचान लेंगे। अवश्य। हमने सुना है आपने रणबांकुरा को बंदी बना लिया है। जी। हम तो फोन करते कि आप तो इन फिरंगियों से मिल गए हैं, और यदि इस समय अपनी पहचान आपके सामने उजागर कर भी दी तो सबको पता चल जाएगा कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बंदी बना ली गई है, और फिर झांसी पर अधिकार जमाने की होड़ सी मच जाएगी। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यही है वो रणबांकुरा जिसने हमारे पिताजी की जान ली। हमारी आंखों के सामने इसने हमारे निर्दोष पिता की हत्या की थी।
चलिए नाना साहब, बार की कार्यवाही आरंभ की जाए। रणबांकुरा, तुम पर मोट के महाराज की हत्या का आरोप है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारी चुप्पी का अर्थ है कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? बताओ, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? तुम्हारी चुप्पी यह सिद्ध नहीं कर सकती कि तुम निर्दोष हो, क्योंकि स्वयं हमने तुम्हें अपने पिताजी के ऊपर गोली चलाते हुए देखा है। ये दरबार तुम्हारा है, शासन तुम्हारा है, और ये मूर्खता भरी शासन व्यवस्था भी तुम्हारी है। जो निर्णय लेना है ले लो मिस्टर बैरिस्टर। दुख तो इस बात का है कि तुम इतने लाचार हो गए हो कि आंखें खोते हुए भी तुम सत्य को नहीं देख पाए। सच तो ये है कि तुम अपराधी हो और तुमने मेरे पिता की हत्या की है। रणबांकुरा ने ना कभी किसी की हत्या की है और ना भविष्य में करेगा। हम अत्याचार के विरुद्ध हैं, ना अत्याचार करते हैं, ना सहते हैं और ना किसी की अधीनता स्वीकार करते हैं। खामोश क्यों हो गई? क्या हुआ? कहां गई तुम्हारी बेगुनाह होने की सच्चाई? इसका अर्थ है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम ही ने स्वर्गीय महाराज की हत्या की है। बता, क्यों तूने मारा मेरे निर्दोष पति को? आखिर क्या मिला तुझे मेरे सुहाग उजाड़ के? एक स्त्री होने के नाते तुझे इतना भी आवाज नहीं कि स्त्री के जीवन में पति खोने का क्या दर्द होता है? अगर तूने अपना पति खोया था ना, तो तुझे पता होता कि बेजीवन की पीड़ा क्या होती है। धैर्य रखिए मां। जाइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। नारी दर्द की अनुभूति क्या होती है ये एक नारी ही जानती है। ये धरती, ये मिट्टी जहां हम सब ने जन्म लिया, ये भी तो हमारी धरती माँ है। तो फिर इसके दर्द को कोई अनुभव क्यों नहीं करता, जो हर दिन इन धूर्त फिरंगियों के हाथों अपना एक एक धरती पुत्र खो रही है। महाराज, इस अपराधी की अनर्गल बातों पर अब किसी को विश्वास नहीं।
अपराध स्वीकार करके भी अस्वीकार करती है। ऐसे नृशंस अपराधी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। तुम में इतना साहस नहीं है। क्या बक रही हो तुम? हम जानते हैं कि तुम हमारा सामना नहीं कर सकते, और यदि तुमने ये द्वंद्व युद्ध नहीं किया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि युवराज को उनके पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने का अवसर मिला, परंतु उन्होंने। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध अपने हाथों से लूंगा रणबांकुरा। No, Your Majesty, you don't know her. ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है रणबांकुरा। तुम जिस प्रकार चाहती हो कल प्रातःकाल ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से ही होगी। सिपाहियों, ले जाओ उसे। फिर उसने माइंड गेम में फंसाकर प्रिंस ऑफ मॉर्च को अपने साथ डुएल के लिए एक्सेप्ट करवा ही लिया। She knows he's no good at it. She'll crush him. मिस्टर नेल्सन, अब हमारे महाराज के प्राण बचाने का दायित्व आप पर है मिस्टर नेल्सन, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी पुत्री महारानी बनने से पहले ही विधवा हो जाए। लेकिन आपके महाराज like a fool इसके ट्रैप में फंस गए हैं। हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। इसका एक ही वे आउट है, हमें रणबांकुरा को फिनिश कर देना है। This time I'm helpless. एक योजना है हमारे पास मिस्टर नेल्सन, जिसके सहारे हम इस अनिष्ट को रोक सकते हैं। What's your plan? रणबांकुरा की भी ये ही दुर्गति होनी चाहिए। Of course, यही हो सकती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।